कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट। Maths with smartness. It's too easy. जैसे कि आपको पता था कि हमारी टाइप नंबर 4 चल रही है और आज भी हम अपने यही करेंगे, इसी के बेसिस पर अपने क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने इसका बेसिक पार्ट और 3-4 क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। अभी तक अगर 10 पार्ट में आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आया है तो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट, वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपने चैनल पर शेयर करो स्टूडेंट। मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से चैनल है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना परसेंटेज चैप्टर का टाइप नंबर 4। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि जो हमने अभी तक टाइप नंबर 4 का बेसिक किया है तो पहले आप वही करें, क्योंकि क्वेश्चंस आज सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, कोई बेसिक पार्ट नहीं करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी की प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वही हम करेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद हमारा अभी तक ये पार्ट नंबर 11 है और अभी तक हमारा शायद 37 या फिर 8 क्वेश्चन हम अभी करेंगे अपना। ये आपको सीरियल में भी पता चल जाएगा। अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन शो हो गया होगा, आप पढ़िए, हम अपना कॉपी से पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है? सबसे पहले तो हम क्या है स्टूडेंट कि परसेंटेज चैप्टर की टाइप नंबर 4 में हम अपना कर रहे थे पॉपुलेशन वाला, फिर चीनी चावल वाला, उसके बाद फिर एग्जाम वाला, इलेक्शन वाले और मिक्स क्वेश्चन, जो मिक्स सेलेनियस हम बोलते हैं, ये हम करेंगे। और जनसंख्या वाले हमने अपने कल किए थे। चीनी चावल वाले भी हमने अपने 3-4 क्वेश्चन किए थे, 3-4 आज करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीदता है। तो रियल रेट बताना है आपको, रियल मूल्य बताना है, उसका वास्तविक मूल्य बताना है किसका? चीनी का। चलिए इसने बोला है कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर। स्टूडेंट सीधी सी बात है, हमने बोला था कि जो आपकी टाइप नंबर 4 है इसको आप अपना सक्सेसिव से भी कर सकते हो। जो हमारी टाइप नंबर 3 थी हमने वहां पर अपना डिस्कस किया था, लेकिन आज हम सक्सेसिव से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। सक्सेसिव से भी ज्यादा सिंपल इजी वे में हम करेंगे। इसमें बोला कि 20% की वृद्धि हुई है और प्रीवियस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमारी सिर्फ घट ही रही थी वृद्धि, तो इसमें क्या है? बढ़ रही है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसको परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप लेके जा सकते हो। हम बहुत पहले ये सब कुछ सीख चुके हैं स्टूडेंट। बढ़ने की बात की है तो कितना हो गया? 5:6 हो गया। इसमें क्या बोला है? कीमत में यानी मूल्य यानी प्राइस। प्राइस हमें क्या हो गया? हमारा क्या निकल गया? 5:6। हमने बताया था कि चीनी चावल वाले क्वेश्चंस में जो प्राइस होता है, जो मूल्य होता है, वो हमारा चाहे कुछ भी हो रेशो में, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो इसका अपोजिट होगी, यानी B/A होगी। तो यहाँ पर हमें यही अप्लाई करना है। क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट? 6:5। उल्टा हमने किया है, कुछ भी नहीं किया है। और ये सारी चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको कंटिन्यूटी आपकी बन जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता भी रही हूँ साथ साथ। इसने बोला है कि एक व्यक्ति 900 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीदता है। इसने बोला है कि हमें कुछ नहीं पता, बस क्वेश्चन को इजी वे में समझो पहले। इसने बोला है कि 900 रुपए है हमारे पास। 900 रुपए में हम पहले जितनी चीनी खरीदते थे, हमें नहीं पता कि हम कितनी खरीदते थे। इसने बोला 900 रुपए में हम पहले जितनी चीनी खरीदते थे वो तो खरीदते थे, ठीक है, इतना मान लिया। इसने बोला कि पहले जो चीनी खरीदते थे 900 रुपए में, इसमें इसने जो इसका मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि कर दी। मतलब इसको क्या कर दिया? इसके मूल्य को क्या कर दिया स्टूडेंट? बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हम क्या है स्टूडेंट? बढ़ाने के बाद जो चीनी हम खरीदेंगे, चीनी हम क्या है स्टूडेंट? जो रियल उसकी वैल्यू होगी, इसने बोला है क्या? 3 किलो चीनी कम खरीदते हैं। हाँ ये बोला है इसने। क्या बोला है कि जब इसके मूल्य में हम इसकी बढ़ोतरी करते हैं तो जितनी चीनी हम खरीदते थे, ये नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था हमने पहले। इसने बोला कि 900 रुपए में जब हम 20% की वृद्धि करते हैं तो जो पहले चीनी खरीदते थे उसमें 3 किलो हम कम ही खरीद रहे हैं, क्योंकि वृद्धि हुई है। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज हमारी महंगी हो जाएगी तो हमें उसकी क्वांटिटी तो कम ही मिलेगी, सीधी सी बात है। तो इसने यही बोला है। यहाँ पर हमारी कितनी कमी आई है स्टूडेंट? सीधी सी बात, आपको पता है कि ये बेस होता है, ये हमारी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर बढ़ने की बात की तो एक बढ़ गई है, अगर घटने की बात करता तो एक घट जाती, 4 आ जाता।
ऐसे ही यहाँ पर अभी क्वांटिटी यानी मात्रा, यहाँ पर कितनी घटी है स्टूडेंट 1, और इसने दी कितनी है, स्टूडेंट, इसने 3 किलो, 3 किलो इसने क्वेश्चन में दी है। अगर हम 6 केजी के हिसाब से अपनी क्वांटिटी निकालें, कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 × 3 = 18 केजी, और 5 के हिसाब से निकाले तो कितना हो जाएगा 15। ये तो सिंपल है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद इसने बोला कि रियल रेट बताना है। ये हमारी क्वांटिटी निकली है, अगर क्वांटिटी बोलता तो हम यहीं तक छोड़ देते, लेकिन इसने क्या बोला है, रेट बोला है। अभी स्टूडेंट अगर हम मान लो चीनी हमें दी है, टोटल जो उसका रेट है स्टूडेंट, टोटल रेट में हम अपनी क्वांटिटी लिख दें, तो क्या हमारा चीनी का 1 किलो के हिसाब से हमारा दाम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसने दिया कितना है 900 रुपए में, और अगर इसने अपनी पुरानी वैल्यू पूछी है तो हम लिख देंगे 18, अगर इसने हमारी अपनी नई वैल्यू पूछी है तो हम लिख देंगे 15। अभी देखना आपको है कि रियल पूछी है या फिर न्यू प्राइस पूछा है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो क्या हो जाएगा 100 और 2, ये हो जाएगा हमारा 50 रुपये। और यहाँ पर अगर आप इसको करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 60। मतलब 1 किलो चीनी जब 50 रुपए की थी और 20% की वृद्धि करने के बाद वही हमें 60 रुपए की मिल रही है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, हमारी जो हमें पूछा था इसने बोला क्या, रियल वैल्यू इसने पूछी है, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा, 50 रुपीज। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस मिलेगा आपको। क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो, जहां तक समझ में आता है वहीं तक सॉल्व करो, जहां तक नहीं आता है उसको भी फिर ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो हम अभी उसको करने वाले हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, क्या दिया है हमें, ये नंबरिंग आप यहाँ पर लिख लेना। क्या बोला है, जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। यहीं तक ही पढ़ो स्टूडेंट। अगर आपको यहीं तक ही क्वेश्चन पढ़ा और समझ में आया कि हमने अपना, ये हमारा पार्ट नंबर 11 है, आने वाले जो पीछे हमने अपने पार्ट्स में किया था, टाइप नंबर 2 थी शायद वो हमारी, चीनी चावल से रिलेटेड, हमने वहां पर भी अपने क्वेश्चंस किए थे। वहां पर हमने अपना यहाँ तक जाओ, हमने पढ़ा है ना कि 5% बढ़ता है, यहाँ तक हमें स्टेटमेंट मिलती थी, और यहाँ तक हमने क्या किया था, उसको सोल्व भी किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक पेट्रोल वाला एग्जांपल लिया था कि पेट्रोल की कीमत पिछले परसों देखी तो बढ़ गई, फिर कल देखी तो भी बढ़ गई, और फिर आज देखी तो आज भी बढ़ गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे स्टूडेंट। और उसमें खपत से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे कि हम खर्चा इतना बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी है वो फिर भी कम आती थी। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, और आज क्वेश्चन तो यही है स्टूडेंट सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसने दिया है। क्या, यदि चावल की महीने की खपत 24 केजी थी तो चावल की नई खपत क्या होगी, 2 लाइन इसने एक्स्ट्रा दे दी है, इसी को इसने टाइप नंबर 4 नाम दे दिया है। इसने बोला है क्या 26% बढ़ती है, 26% चावल की कीमत बढ़ाई है स्टूडेंट इसने 26%। अगर अभी आप इसको रेशो से करोगे तो 26% तो आपको मुश्किल पड़ जाएगा। अगर सीधी सी बात है, अगर 10 होता, 25 होता, 20 होता, 50 होता, 100 होता तो उसको तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये 26 हो गया, इसको तो फिर आपका ये फ्रैक्शन में ज्यादा जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, अपना सक्सेसिव मेथड से करते हैं। सक्सेसिव मेथड से करेंगे स्टूडेंट। इसने बोला कि कोई चीनी की कीमत थी, हमें नहीं पता कितनी थी, परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 100 लेकर चलेंगे। इसने बोला 26% बढ़ गई है, तो कितना हो गया यहाँ से 126 हो गया। ठीक है, इसने बोला है कि अगर इसने बोला क्या, एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। इसने बोला है क्या, चीनी हमारी, मान लो चीनी, चावल बोला है ना, हाँ ठीक है चावल ही लो, फिर आप चावल बोला है तो इसने बोला कि चावल है, 1 किलो चावल लेके चलो आप, सिंपल समझने के लिए 1 किलो चावल है 100 रुपए के मिलते थे, अभी 126 रुपए के मिलते हैं। उसने बोला भाई मेरी औकात इतनी है कि मैं इसमें अपना 5% पैसा और लगा सकता हूँ, बस मैं 5% पैसा और लगा सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा।
अभी क्वांटिटी जितनी भी आए ना उतनी मेरे को दे दो, लेकिन मैं सिर्फ अपना 100 में से 5 रुपए फालतू एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। इसने बोला ये, तो हमने बस अपने ही अपना नोट किया है इतना। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस भी किए हैं। तो स्टूडेंट क्वांटिटी, सबसे पहले हम अपनी क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी कितनी कम हुई है स्टूडेंट, बता सकते हो क्या? कितनी क्वांटिटी कम हुई है? कितनी कम हुई है स्टूडेंट? 21। किस में से कम हुई है? 126 में से। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1/6 कि कम होने की बात हुई है 126 में से। 126 रुपए में जितनी क्वांटिटी आती थी, 105 रुपए में जितनी क्वांटिटी आएगी 126 के हिसाब से, तो वो तो कम ही आएगी। तो सीधी सी बात हम इसको कम ही करेंगे। तो क्वांटिटी हमारी आ गई स्टूडेंट 6 और 5। कम की बात की है तो 6 एक कम हुई है तो हमने 5 लिख दिया है। अभी रेट की इसमें कोई बात नहीं है ज्यादा, तो रेट निकालने की इसकी जरूरत भी नहीं है। रेट की इसने बात भी नहीं की है, इसने अपनी खपत की बात की है कि चावल की नई खपत क्या होगी। इसने बोला कि महीने की खपत तो है हमारे पास 26, और जो रियल खपत है, जो सॉरी नई खपत है, हम इसको अपना बेस मानकर चलते हैं, ये हमारी नई वैल्यू आती है, यही आपको पता है। तो इसने बोला है क्या, नई खपत क्या करनी है आपको, निकालनी है। नई खपत क्या करनी है, निकालनी है। हमने स्पेशली आपको बताया था कि टाइप नंबर 4 में यही चीज इंपॉर्टेंट है। जो चीज निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई, जो चीज हमें दी होती है या किसी ना किसी मेथड से हम निकालते हैं वो हम लेते हैं डिवीजन में। बस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4, ये हो जाएगा 20। हो गया स्टूडेंट, 20 केजी होगा क्योंकि क्वांटिटी की बात यहाँ पर चल रही है। सिंपल है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा तो। बाकी कंफ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि हमने अपना कंप्लीट अपना जितना हमसे हो सकता था, जितना हम बता सकते थे उतना हमने आपको बताया है। ये इजी मेथड है स्टूडेंट, इसको हम अलग और अलग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमें दिया है, यदि चावल की कीमत को 32% बढ़ाया जाता है तो एक परिवार अपनी खपत को 18 केजी कर देता है। ओके, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। इसने बोला है कि जो चावल की कीमत थी हमें नहीं पता कितनी थी, मान लो हम तो हमारे पास क्या थी, 100 रुपए थी। इसने 32% बढ़ा दी तो कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक है, 132 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इसने बोला है क्या, कि पहले 100 किलो में हम 100 रुपए में जितने चावल लेते थे उसमें से हमारी और कम हो गई है। मान लो कि 100 में, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो 100 रुपए में हमारे 50 किलो चावल आते थे। 50 किलो तो ज्यादा हो जाएगा, 20 किलो ले लो। मान लो कि 100 रुपए में हमारे 20 किलो चावल आते थे। जब इसने 32% की बढ़ोतरी की तो हम अपने हमारी खपत कितनी आ गई, 18 केजी आ गई। तो ये यही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोला है स्टूडेंट, ये अपनी खपत कितनी बढ़ा सकता है, ये देखो पहले 8% खर्चा उठा सकता है। इसने बोला कि चाहे कितनी भी अपने चावल के दाम बढ़ा लो, मैं सिर्फ यहाँ से अपना 8% पैसा और लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे अपने जितने हैं उसके हिसाब से जो क्वांटिटी आपकी आएगी वो निकाल लो। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी कम हुई है स्टूडेंट, बता सकते हो क्या? यहाँ पे कितनी क्वांटिटी कम हुई है? कितनी क्वांटिटी कम हुई है स्टूडेंट? यहाँ पर 24। किसमें से हुई है? 132 में से। अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो क्या आएगा, 2/11 आएगा। कम हुई है, कम हुई है, या तो सीधा से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितनी कम हुई है? 11, 9। कितनी कम हुई है? 2 कम हुई है, तो 11 में से 2 हमारा 9 ही आएगा। मतलब क्या कि ये हमारी क्वांटिटी आ गई अभी। ठीक है, इसने बोला खपत कितनी रह गई, 18 केजी। बस अब कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। खपत इसने बोला है 18 केजी। तो स्टूडेंट अभी इसने बोला है कि अपनी नई खपत बतानी है आपको। हमें क्या दिया है, 18 केजी खपत कम हो गई है। इसने बोला है नई या पुरानी, रियल यानी पुरानी आपको बतानी है। पुरानी बतानी है तो पुरानी लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और जो किसी ना किसी मेथड से हम निकालते हैं या फिर दी होती है उसको हम लेते हैं अपना डिवीजन में। तो ये हो गया यहाँ से 2 और ये हो गया हमारा 22 केजी। मतलब क्या कि पहले हमारे पास मान लो कि 100 रुपए में हमें 22 केजी चावल मिलते थे, अब 32% बढ़ाने के बाद हमें कितने मिलते हैं स्टूडेंट? 18 केजी मिलते हैं। समझ गए, कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चाय के दाम 19% बढ़ते हैं परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है,
जिससे उसका खर्चा पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। सिंपल यही जो हम कर रहे हैं, यही हमारी टाइप चल रही है स्टूडेंट। और क्वेश्चन को देखते ही आपने निकाल दिया होगा, अगर आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो। क्या बोला है कि चाय के दाम में क्या बोला है, 19% बढ़ा दिए हैं। 19% क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। नहीं पता कितने हैं, कोई हमें रुपया नहीं बताए हैं, तो हम मानकर चलेंगे 100। हमेशा परसेंटेज में हम 100 ही मानते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, इसने क्या बोला, 19% बढ़ा दिए जाते हैं, तो कितना हो गया, 119 हो गया। सिंपल सी बात है। उसके बाद इसने बोला है कि खपत में 5% बढ़ा सकता हूँ। मतलब क्या कि पहले मैं 100 रुपये दे सकता था और अभी मैं 5 रुपये और एक्स्ट्रा दे सकता हूँ इसके हिसाब से। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 105 हो गया। अभी ये तो आपको निकालना आता होगा, 100 का 5%, 100 का 19%, क्या होगा, 100 गुना 19% हटाएंगे तो गुना 100, ये 100 से 100, तो ये +19 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रही है तो प्लस, घट रही होगी तो माइनस। ठीक है, यही हम हर एक केस में करते हैं। तो स्टूडेंट खपत यहाँ पर कितनी घटी है, कितनी घटी है स्टूडेंट, 14। किसमें से घटी है, 119 में से। क्या बता सकते हो यहाँ से कितना कितना आएगा स्टूडेंट, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये हो जाएगा 17। ठीक है, कम हो रही है, 119 से 105 कम ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15। मतलब खपत यानी क्वांटिटी, मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई, 17, 15। इसने बोला है क्या कि 200 ग्राम खपत कम हो जाती है। 200 ग्राम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 200 ग्राम खपत क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ग्राम में इसने बात की है, और क्वेश्चन में देखा होगा आपने, ग्राम में ही हमें आंसर निकालना है, तो कोई भड़क नहीं लेनी है कि किलोग्राम में चेंज करो इसको, नहीं। तो इसने बोला है क्या, चाय की नई खपत आपको क्या करनी है, निकालनी है। चाय की नई खपत निकालनी है। यहाँ से हमारी कितनी कमी आई है स्टूडेंट, 2, और ये दी कितनी है हमें, 200 ग्राम। अगर एक के हिसाब से निकालेंगे तो कितना होएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी कमी कितनी आई है, 2 के हिसाब से इसने हमें क्वेश्चन में क्या दी थी, 200 ग्राम दी थी। अगर एक के हिसाब से निकालेंगे तो कितनी आएगी, अपॉन में 2 आएगी। इसने बोला है नई खपत आपको क्या करनी है, निकालनी है। जो दी होती है उसको डिवीजन में, यहाँ पर हमें दी हुई थी तो वो हमने मान ली अपने ग्राम में दी थी, तो इसने बोला निकालनी है, जो निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई, जो दी होती है उसको डिवीजन में, ये आपको पता है अच्छी तरह। तो हो जाएगा यहाँ पर 50, ये हो जाएगा 100, तो कितनी होगी, 150 नहीं, 1500 ग्राम, यानी 1.5 kg। ठीक है, इजी है, कर सकते हो, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद स्टूडेंट आज हम करते हैं अपना इतना ही। नेक्स्ट अपने पार्ट में, पार्ट नंबर 12 में हम अपना सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में इसको ही अपना फिनिश करके चलना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए करते हैं इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम बता चुके हैं कि टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से, वहां पर शेयर करो स्टूडेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट नंबर 10 तक, किसी भी पार्ट में। उसके बाद स्टूडेंट अभी हमारे परसेंटेज की हमारे 3 से 4 लेक्चर और होंगे, और अगर प्रैक्टिस आपने की है तो आपकी तरफ से भी हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का बेनिफिट आपको मिल सके स्टूडेंट। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।